साथियों, धनतेरस का पर्व बहुत ही शुभ पर्व होता है। इस दिन से ही माता लक्ष्मी का आगमन अपने भक्तों के घर में आना शुरू हो जाता है। इस दिन कुछ रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार कुछ कार्य करने बहुत ही शुभ होते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी पिछले हफ्ते की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। साथ ही बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात पूज्य गुरुजी ने इस कथा बताई थी, जहां हर इंसान हिम्मत हार जाता है, वहां इस बात को सुनकर उसमें हिम्मत भर जाती है। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता सफल होने के लिए, वहां उस इंसान के लिए अनेक रास्ते खुल जाते हैं। साथियों, गुरु जी की इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके जीवन में दुख ही दुख रहे हो, आपका कोई साथ नहीं दे रहा हो, सभी रिश्ते नाते आपसे दूर हो गए हो, कोई भी यार दोस्त आपका साथ नहीं दे रहा हो, आपके घर में पैसे की तंगी आ रही हो, आप यदि जो भी काम कर रहे हो वह पूरा नहीं हो रहा हो, आपका व्यापार बंद हो चुका हो, आपकी नौकरी छूट चुकी हो, आपकी दुकान बंद हो चुकी हो। साथियों, कहने का मतलब यह है कि आपको कोई भी रास्ता सफल होने के लिए नजर नहीं आ रहा है, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है तथा आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक वीडियो में बने रहे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। साथियों, ऐसी जानकारी बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। चलिए दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना बहुत ही शुभ है, जिससे कि आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और साथ में बताएंगे कि हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं धनतेरस का जो मतलब होता है, आप इस दिन जो धन खरीदेंगे, जो पूजा पाठ करेंगे, वह सभी 13 गुना हो जाता है। मतलब यह है कि इस दिन खरीदा हुआ धन आपके घर में 13 गुना फल देता है। इसी तरह से इस दिन की गई कुबेर भगवान की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा तथा गणेश भगवान की पूजा, इन सभी देवताओं की पूजा करने से 13 गुना फल प्राप्त होता है। जब हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया है कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो साथ ही सबसे पहले तो हमें घर की साफ सफाई एक दिन पहले कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, साफ सफाई करते में आपके घर से यह 5 चीज जरूर हटा देनी है। इन चीजों को हटाना बिल्कुल भी ना भूले, वरना पूरी साल आपको गरीबों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अपने घर में आप धनतेरस से एक दिन पहले साफ सफाई कर ले और इन 5 चीजों को घर से जरूर निकाल दें। नंबर 1, टूटे हुए बर्तन। नंबर 2, बंद पड़ी हुई घड़ी। नंबर 3, घर में रखी हुई कोई भी खंडित मूर्ति। नंबर 4, घर में रखे हुए पुराने जूते चप्पल जो फटे हुए या टूटे हुए होते हैं। साथियों, अब बात करते हैं 5वीं चीज की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो धनतेरस के दिन गलती से भी घर में नहीं होनी। साथियों, बहुत से लोग सफेद घोड़े की, जो साथ घोड़े की सफेद घोड़े वाली तस्वीर होती है,
उसे घर में लगाते हैं, परंतु साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस से एक दिन पहले जब आप सफाई करें तो इस तस्वीर को हटाकर इसकी जगह नई तस्वीर लाकर लगे। पुरानी तस्वीर बिल्कुल भी घर में ना रहने दे। सफेद घोड़े की तस्वीर है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे घर की तरक्की और घर में बरकत आती है। इसलिए इस तस्वीर को जो पिछले साल की लगी हुई है, इसे अवश्य हटा दें और इस बार नई तस्वीर लाकर उसी की जगह लगा दे। अब हम बात करेंगे कि धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए और खरीदारी का शुभ समय क्या है। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें धनतेरस के दिन एक चांदी का सिक्का या कोई भी चांदी की वस्तु अवश्य ही खरीदनी चाहिए। यदि आप चांदी की कोई भी चीज नहीं खरीद सकते तो आप पीतल की भी खरीद सकते हैं, परंतु दोस्तों चांदी की खरीदनी बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब दूसरी बात, हमें इस दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। साथ ही झाड़ू बाजार में कई तरह की मिलती है, परंतु आपको जो सिंक वाली झाड़ू होती है, जिसे गोला की झाड़ू भी बोलते हैं, उसे ही खरीदना है। अब बाजार में जाएं तो यह सुनिश्चित करने की हमें कोई और झाड़ू ना देकर केवल गोला की सीख वाली ही झाड़ू लेनी है। इस झाड़ू से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। साथियों, इस दिन कुबेर भगवान, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए आपको इन तीनों के प्रतिमा रखकर उनके सामने घी का दीपक जलाना है और इसे विनती करें कि आपके घर में धान की कभी कमी नहीं होनी चाहिए और आपके घर में माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान तथा गणपति महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसा हाथ जोड़कर इन देवताओं से विनती करें। अब साथियों, बात करते हैं कि धनतेरस क्या शुभ मुहूर्त कब है, किस समय हम बाजार में जाकर के खरीदारी कर सकते हैं। तो साथ ही धनतेरस का दिन 29 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन मंगलवार है और इस दिन धनतेरस का शुभ मुहूर्त 10:32 पर आते से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर 2024 को 1:10 दोपहर कब तक रहेगा। आप इस शुभ समय में बाजार में जाकर खरीदारी कर सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। साथियों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन विचारों के बस की चंदिया पीतल के बर्तन खरीदना या चांदी या पीतल की कोई चीज खरीदना बस में नहीं होता, तो वह लोग स्टील का कोई बर्तन खरीद सकते हैं। तो दोस्ती, यदि आप स्टील की कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई बर्तन स्टील का खरीद नहीं है, तो गुरु जी महाराज ने बहुत ही छोटा सा उपाय बताया है। यह स्टील का बर्तन भी आपको चांदी के बराबर ही फल देगा। बस आपको करना क्या है, जिस बर्तन को आप खरीद कर लाएं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। साथियों, हमें गलती से भी धनतेरस के दिन जूते चप्पल नहीं खरीदना चाहिए। हमें कभी भी धनतेरस के दिन काले रंग की कोई चीज नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। साथियों, धनतेरस के दिन हमें कभी भी भूल से भी धारदार चीज नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे चाकू या छुरी। यह चीज नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, पूजने गुरुजी ने एक उपाय और बताया है, जिससे धन के कुबेर देवता को प्रसन्न करना होता है।
साथ ही लक्ष्मी माता के प्रसन्न होने के साथ साथ हमें कुबेर भगवान को भी प्रसन्न करना है। होता है धनतेरस के दिन कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय करें। इस दिन आप अपने गमले में या आपके पास कहीं भी जमीन हो, उसे जमीन में एक थोड़ा सा धनिया बीज लेकर उसमें बो देना चाहिए। जैसे जैसे धनिया उपजकर इसके पौधे बड़े होंगे, वैसे ही हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती जाएगी। और साथियों, दूसरा उपाय पूजने गुरुजी ने बताया है कि धनतेरस के दिन रात को 8:30 बजे के बाद आपको गुलाब का इत्र लेकर अपने घर में जहां था चीते मार देना है। इससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और पूरी साल आपके घर में निवास करते हैं। तो साथियों, गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों को भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।